नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कक्षा 10 का, जो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आता है निर्देशांक ज्यामिति से। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु ए का निर्देशांक दिया है 2, -2 और बी का निर्देशांक दिया है 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेखाखंड की लंबाई कहे या दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहे, बात एक ही होती है। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर ए दिया है और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु बी दिया है। इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया है। जैसे इसका ए का निर्देशांक दिया है 2, -2 और बिंदु बी का निर्देशांक दिया है 3, 7। तो हमको इन बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जाती है या इस रेखाखंड की लंबाई पूछी जाती है, तो इसका मतलब एक ही है। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे? तो ये जो ए का निर्देशांक दिया और बी का निर्देशांक दिया है, तो इसको मानते हैं, ए वाले निर्देशांक को मानेंगे x1, y1 और जो बिंदु बी का निर्देशांक दिया है इसको मानेंगे x2, y2। अब इसका एक सूत्र होता है, यहां पर लिखेंगे रेखाखंड की लंबाई। रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड कौन सा? रेखाखंड ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसका फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब ये जो मान मिला हमें इसी सूत्र में रख देंगे तो हमको मिल जाएगा ए बी रेखाखंड की लंबाई। जैसे यहाँ लिखा है x2 - x1, तो x2 कितना है? x2 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, माइनस x1 कितना? x1 2 दिया है तो यहाँ 2 लिखेंगे। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर प्लस लिखा है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद में लिखा y2 - y1, y2 का मान कितना है? 7 है तो यहाँ 7 लिखेंगे, माइनस y1। अब यहाँ माइनस, ये माइनस फार्मूले का है और यहाँ पर y का मान कितना दिया? माइनस में, तो माइनस माइनस का गुणा होगा, प्लस हो जाएगा और 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे इसका होल स्क्वायर। अब इसके बाद में इसको हल कर लेंगे, अंडर रूट। अब 2 में से अगर 3 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 7 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 आएगा, 9 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। अगर 81 में 1 जोड़ेंगे तो 82, अंडर रूट 82, अंडर रूट 82 मात्रक या इकाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सीखते हैं अब हम लोग दूसरे प्रश्न के बारे में। अब दूसरे टाइप का जो प्रश्न होता है दो बिंदुओं की दूरी से संबंधित, तो उसमें हमको दिया जाता है, दूरी दी जाती है और x या y का मान पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि बिंदुओं 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे पहले बिंदु का निर्देशांक जो दिया इसको मान लेंगे कि बिंदु ए का निर्देशांक दिया और दूसरे बिंदु का जो निर्देशांक दिया इसको मान लेंगे कि बिंदु बी का निर्देशांक दिया। तो यहां लिख लेंगे कि माना बिंदु ए का निर्देशांक क्या दिया है? 4, y और बिंदु बी का निर्देशांक क्या दिया है? 12, 3। इसको मान लेंगे x1, y1। जो पहले बिंदु का निर्देशांक है इसको मान लेंगे x1, y1 और जो दूसरे बिंदु का निर्देशांक है इसको मान लेंगे x2, y2। अब इनके बीच की दूरी हमको दी है, मतलब a और b के बीच की दूरी दी है, a और b के बीच की दूरी। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका सूत्र होता है अंडर रूट x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए दूरी हमको 10 मात्रक दिया, तो यहाँ जो दूरी दिया है बी के बीच की, ये 10 मात्रक दिया तो यहाँ 10 लिख देंगे बराबर। अब यहाँ अंडर रूट x2 का मान कितना है? तो x2 का मान है 12 तो यहाँ लिख देंगे 12, माइनस x1 का मान कितना है? 4 है तो यहाँ लिख देंगे 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? तो y2 का मान दिया है, y2 का मान दिया है 3 तो यहाँ 3 लिख देंगे, माइनस y1 का मान कितना दिया? y दिया है तो यहाँ माइनस का y लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए एक तरफ संख्या है दूसरी तरफ रूट है, अगर हमको रूट मिलता है इसको हटाना है तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो इसका 10 का वर्ग करेंगे और इधर कितना लिखा है अंडर रूट 12-4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10 दान 100 हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा। उसके बाद में 12 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 8 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको हल कर लेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64 आ जाएगा प्लस वाई माइनस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए इस 64 को इधर भेज देंगे तो इधर 100 माइनस इधर प्लस में इधर 64 आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ कितना बचेगा यहाँ 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 बच जाएगा बराबर 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर हल करते हैं। 36 बराबर में क्या लिखा है 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा रूट 36 बराबर 3 माइनस वाई। 36 का अगर रूट निकालेंगे तो आएगा 6 और इसको जब कोई संख्या रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस लिखा जाता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो प्लस माइनस 6 बराबर 3 माइनस वाई। अब एक बार प्लस का चिन्ह लेके इसको हल करेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेके, तो यहाँ लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इस 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर माइनस वाई लिखा तो माइनस वाई। अब यहाँ कितना आएगा 3 आएगा बराबर माइनस वाई। अब इसमें माइनस से गुणा करा देंगे तो माइनस 3 बराबर वाई, मतलब वाई का मान कितना मिल गया माइनस 3 मिल गया। उसके बाद माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा माइनस 6 बराबर 3y माइनस वाई। माइनस 6 लिखा है, इस 3 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3 बराबर माइनस वाई। माइनस माइनस जोड़ के माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 हो जाएगा माइनस वाई। माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर कितना मिल जाएगा 9। यहाँ पर वाई का हमको 2 मान प्राप्त होगा। वाई के कितने मान मिलेंगे 2, एक मान मिलेगा माइनस 3 और दूसरा मान मिलेगा 9। ये हमको ज्ञात करना था।